Hello बच्चों, let's read the question. The question is a circular motion addict of mass 80 kg rides a Ferris wheel around in a vertical circle of radius 12 meter at a constant speed of 5.5 meter per second. So we have to calculate in first part what is the period of the motion, what is the magnitude of the normal force on the addict from the seat when both go through at the highest point of the circular path, and in C the lowest point. तो एक तो highest point and lowest point पर we have to calculate the magnitude of normal force, and in A part we have to calculate the period of motion. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमें पता है कि जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर आर रेडियस होती है और वी हमारा क्या होता है, फोर्स होता है. तो देखिए इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है. हमने मान लिया कि एक पॉइंट पर हमारा जो राइडर है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, यहाँ पर कहीं है, और एक पॉइंट पर वो जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर है. ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. तो पहले पार्ट में तो हमको क्या निकालना है, पीरियड ऑफ मोशन निकालना है. तो पीरियड ऑफ मोशन टाइम जो होता है, कितना वो पाथ ट्रेवल कर रहा है एक सर्कल में, वो हमारा होता है 2πr सर्कमफेरेंस अपॉन विच इज डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड विच इज हमने मानी है v. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, 2π इंटू आर की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 12 मीटर, अपॉन v जो मुझे गिवन है वो है 5.5 मीटर पर सेकेंड. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू ऑफ t इज कमिंग आउट टू बी 7.21 सेकेंड. ठीक है, ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ जाएगा. नाउ इन बी एंड सी पार्ट, एक तो हमें हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है बी पार्ट में, और सी पार्ट में हमें लोएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है. तो जब हम हाईएस्ट पॉइंट पर होंगे तो देखिए इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ. ठीक है, और इस पर जो हमारा जो एडिक्ट है उस पर नॉर्मल रिएक्शन भी हमारा किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, और ऊपर की तरफ इन दोनों फोर्सेस को जो बैलेंस करेगा वो हमारा हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट की कंडीशन बनी. तो हाईएस्ट पॉइंट पर n प्लस एम जी जो है मेरा वो बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं एम जी में से एम वी स्क्वायर को माइनस कर दूं. ठीक है, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स टू m तो हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा g माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, n इक्वल्स टू 80, g की वैल्यू है 9.8, माइनस v हमने कितना निकाला 7.21 का स्क्वायर, एंड r इज 12. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 437.6 न्यूटन. ये तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ गया है एट हाईएस्ट पॉइंट. एंड इन सी पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन एट लोएस्ट पॉइंट. तो जब हम लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे, देखिए इस पॉइंट पर जब हम आते हैं तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है mg. अब इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो गया है इसका, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन अब कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा. तो अब मेरे पास जो आएगा n की वैल्यू वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, अब n की वैल्यू हमारे पास आएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि एम वी स्क्वायर अपॉन आर हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ. तो दोनों का जो सम हो जाएगा हमारे पास ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर लोएस्ट पॉइंट पर. तो n जो आएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ से m कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आया g प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर. सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, यहाँ पर m हो गया 80, g हो गया 9.8 प्लस 7.21 का स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे पास आता है वो आता है 1130.4 न्यूटन. ये हमारा ये तो हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया है हमारे पास, और ये हमारा आ गया है लोएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.